तुम्हारी उम्र में गलती सब लोग करते हैं, मगर गलती ऐसी मत करना कि उसका पछतावा ना हो बेटा, पछतावा ना हो। पछतावा ना हो, पछतावा हो। पछतावा हो बेटा, यार दवाइयाँ पछतावा खाओ अली भाई आप। गलती ऐसी मत करना जिसका पछतावा ना हो। तो जितनी गलतियां करना सबका पछतावा करो। हाँ फॉर अ फैक्ट भाई, अगर मैं राजस्थान में होता तो अभी मेरी शादी हो गई होती। हाँ भाई, वहां पे तो यार जो भी वहां के मुसलमान है उनकी भी शादी हो जाती है, क्योंकि वो भले होंगे मुसलमान लेकिन है तो राजस्थानी। राजस्थानी, हाँ। तो नमस्कार, आदाब, वणक्कम, आपका फिर से स्वागत है हमारे साथ जिस शो में जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ भाई साहब। वेलकम एंड हमारे साथ रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है और ठाकों के साथ कुछ अलग अलग बातों के साथ। कौन सी बातें होने वाली? बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातें। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आइए चलिए। चलिए मेरे बेडरूम में। क्या 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 बोला? क्या बोला? किसने क्या बोला? आई डोंट नो। पर यार अली भाई, दहेज के बारे में क्या राय है आपकी? दहेज मुस्लिम में होता है दहेज? नहीं, मुस्लिम में उल्टा होता है, हम लोगों को लड़कों को देना पड़ता है लड़कियों को। What the fuck man? लोग कौड़ी के भाव खरीदते हैं लड़कियां, 50 लाख देते हैं लड़की खरीदते हैं, 15 लाख देते हैं लड़की खरीदते हैं, समझे ना? बहुत डार्क नहीं हो गया ये? चलो मैं इसको और डार्क कर देता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो लूंगा दहेज नहीं, I'll accept gifts for my wife. ओके, अब आप ही सोचो, अगर वो एक लैंड क्रूजर देगा तो उसमें मैं थोड़ी ना शॉपिंग घूमूंगा, उसमें तो मेरी वाइफ जाएगी। अगर 4 BHK होगा, ठीक है, टाउन में, तो उसमें पूरे टाइम मैं थोड़ी ना रहूंगा, वो भी तो रहेगी। तो तुम तो काम पे जाओगे। मैं काम पे जाऊंगा। काम पे कैसे जाओगे? काम पे कैसे जाऊंगा मतलब मोटरसाइकिल पे जाओगे? तो एक और गाड़ी दी जाए ना, जिससे मैं जल्दी घर पहुंच पाऊं, वो जल्दी घर पहुंच पाए। एक तो मॉडर्न जमाना है, एक गाड़ी उसकी एक गाड़ी मेरी। अगर इतनी ट्रैफिक जो होती है, आई थिंक हेलीकॉप्टर देते ज्यादा। ओह तब तो मतलब तो यार यूं उड़ के यूं गए, इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहते, लेकिन हाँ बोइंग 777 दे दें तो अच्छा तो है। बहुत अच्छा है ना? एकदम, लाइक टेंशन ही नहीं है। और घर में हेलीपैड भी हो तो हो मतलब आपके जो 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 माशाल्लाह, आपकी मॉम डैड आपके जो ये ख्यालात सुन लेते या सुन लेंगे कभी, तब तो डंडे पड़ेंगे सीधे। पर मैं मॉम डैड को भी थोड़ी ना पता, तो सीक्रेट डीलिंग क्या होगी? मैं तो गिफ्ट्स 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 गिफ्ट्स। अब आप किसी के बर्थडे में जाते हो, गिफ्ट तो देते हो ना। एब्सोल्युटली। शादी में गिफ्ट नहीं दोगे? और फिर रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ता है। रिटर्न गिफ्ट दूंगा ना मैं, डिवोर्स। पर यार मैं सोच रहा था कि अगर मैं शादी करूंगा ना भाई, तो 3 4 कर ले तो मुसलमान बन जा। मुस्लिम में ही तो 3 होती है कि 4 होती है। लकी। पर आपने तो फिर एक ही की, आपकी 3 तो लाइफ बाकी। एक में मुझे 4 का मजा मिल गया। मजा की डांट सजा। देखो मजा मिला है, मजा। ओके समझे? हाँ, पर मेरा इसलिए ना, क्योंकि देखो मेरे को स्पेनिश बहुत पसंद है। हाँ। लेकिन मैं स्पेनिश सीख नहीं सकता, क्योंकि मेरा ADHD है ना, अटेंशन स्पैन है। तो अगर मैं स्पेनिश बंदी से शादी कर लूंगा, ये मेरे को गाली देगी स्पेनिश में, मगर इतने पूता पूता करेगी, और फिर मेरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी उस बार लर्न करना पड़ेगा स्पेनिश, क्योंकि स्पेनिश शोज बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे को एक बार स्पेनिश आ जाएगी, मैं बिना सबटाइटल के देखेगा, ठीक है। फिर मेरे को एक चाहिए मिडिल ईस्टर्न, वो मेरे को फ्री में शौरमा बनाएगी। मैं शौरमा बहुत ऑर्डर करता हूँ, मेरा पैसा बच जाएगा शौरमा का, समझ रहे हो। और एक मेरे को चाहिए इंडियन, जो क्या करेगी? अच्छा, जो मेरी भावनाएं समझ पाएगी। और एक रशियन तो हर इंडियन की वो है। नो रशियन। रियली? हाँ, मिडिल ईस्टर्न इज गुड। ईस्टर्न, हाँ बेटर, मोरक्कन मच बेटर देन रशियन। अरे मच बेटर, रशियन इज वेरी ड्राई। काट, शादीशुदा इंसान है, काट नहीं। You know, but really, of course, I'm very happy. But कभी कभी ऐसा लगता है कि यार you should have एक ट्रिप मार देना चाहिए था, और फिर वहां पे आके। अच्छा, साल में 3 बारी थाईलैंड जाते हो, वो काफी नहीं है? कहाँ 3 बार थाईलैंड गया, 5 बार स्ट्राइक 1 के लिए। स्ट्राइक 1 नहीं, WMC के लिए भी स्ट्राइक 1 कभी शुरू होगा। Oh, I'll go crazy, man. It's going to be big. There's no striking championships. इंडिया में ना, जैसा 1FC UFC कुछ नहीं है। 1FC is also MMA. They're not striking championships.
प्योर स्ट्राइकिंग चैंपियनशिप नहीं है, जो है वो बैंकॉक में ही है, कहीं भी नहीं है स्ट्राइकिंग चैंपियनशिप। you have challengers, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कभी साले आईपीएल नहीं जीते। कभी नहीं जीते। हाँ। इतने साल हो गए यार, इतने साल हो गए। कितने साल हो गए? जितने भी साल, 13 साल हो गए ना आईपीएल को, कितना साल हो गया, 13-14 साल हो गए ना आईपीएल को। I've never liked it. I'm not a cricket person. मैं तो गुल्ली डंडा वाला हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्रिकेट, मतलब ठीक है, मतलब I think it's overhyped. I think the good thing that's happened to cricket is IPL. Okay? But it's good for whom? The players and the brands. The brands and the organizing authority, जो भी BCCI जो है, ऐसा जो कमा रहे हैं, हजारों करोड़ के अंदर बात हो रही है, सिर्फ एक 10 करोड़ 50 करोड़ की बात नहीं हो रही, हजारों करोड़ों की बात हो रही है। And that is their licensing fees and your your channel का जो है। पर हजारों करोड़ ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? एक पॉकेट में 500 करोड़, दूसरे पॉकेट में 700 करोड़। वो तो होगा, चाहिए होगा 2-3 बता दूंगा। ठीक है, 2-3 करोड़ नहीं, 2-3 100। पता है मैं बड़े मैच देख लेता हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो या कुछ ऐसा वर्ल्ड कप का T20 हो। टेस्ट मैच तो मैं मर जाऊंगा नहीं देख सकता भाई। टेस्ट मैच तो टुक टुक करते रहते हैं, उसमें तो मेरे बच्चे अली भाई जितने बड़े हो जाए। ग्रीन टी अच्छी नहीं है ना? बहुत ही वाहियात है, बट असली क्रिकेट जो है वो दैट इज टेस्ट मैच, बिकॉज 5 दिन में इट्स फकिंग आपको टुकु 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 टुक खेलना, धूप के अंदर वो बेचारा फेंकते जा रहा बॉल, अब टुकु टुकु खेल रहा था, एंड मेकिंग रन्स ऑफ 200 300 400। क्यों, मतलब क्या है ये? इट्स स्टैमिना होता है ना कि भैया आप देख सकते हैं कि कितनी देर तक आप टिक सकते हो। It's just that. धीरे धीरे खत्म। पता नहीं कौन देखते होंगे, मतलब आपकी उम्र में शायद थोड़ा चलता हो। बार बार तुम मेरी उम्र क्या कहता है, मेरे और हम दोनों की उम्र में फर्क कितना, सिर्फ 3 साल का तो फर्क है। कितना? 3 साल का। 30? 3 साल? 3 साल का तो फर्क है सिर्फ। इस उम्र में जोड़ घटाव भी चला गया क्या? कितनी उंगली है? देखा, वही कह रहा हूँ मैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाओ। मोतियाबिंद मेरा एक बहुत अजीब किस्सा था। दिस वाज अबाउट अ टाइम व्हेन हम लोग कॉलेज में थे, एंड कॉलेज के बाहर कट्टा होता है ना, तो टपरी बोलते हैं, चाय की टपरी, चाय सुट्टा टाइप्स। करीबन कुछ शाम के 6 साढ़े 6 बजे थे, एंड सडनली मेरे दोस्त ने बोला कि तुम अमन चल त्र्यंबकेश्वर चलते हैं। तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा नहीं, क्या है ये? त्र्यंबकेश्वर इज बेसिकली अ प्लेस जस्ट अ लिटिल आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, जो मंदिर है, शिव का मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर इज अ फॉर्म ऑफ शिवा, राइट? बोला ट्रेकिंग चढ़ करेंगे, बोला ठीक है चलो करते हैं। बोला यार तो कल सुबह निकलना है। बोला नहीं कल सुबह नहीं निकलना, पूरा दिन का है, तो अपन को सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंचना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग कैसे पहुंचेंगे, तो कब निकलना? बोला ऐसे ऐसे, तो अपन को 9 साढ़े 9 10 बजे निकलना पड़ेगा। 9 बजे तो मैं सोता हूँ कभी कभी। हाँ ओके, और उस समय मैं 9 बजे सोता था। अब 6 बजे कॉलेज के नाम, मैं बहुत ही शरीफ बंदा हूँ, मैं शक्ल पे मत जाना, मैं बहुत ही शरीफ बंदा हूँ। अब हो गए हो? अब हो गया। तो घर वाले आ गए, तो बाहर वाले को बाहर जाना पड़ा। अनिस तू यार क्या करता है यार, तू बातों से कहां से क्या कमाल करता है यार। यादों में बह गए हैं। देखा यार, मत क्या कर रहे हो अली भाई यार, कॉलेज की बात है। हाँ तो मैं ये बोला था कि तो हम लोग वहां से घर गए, क्योंकि कपड़े पैक करने थे, तो छत्रपति शिवाजी टर्न में जाना था, तो वहां से भाग भाग के हम लोग वहां गए। जस्ट 10 मिनट बचे थे, उन्होंने ट्रेन पकड़ी। अब ट्रेन को वहां से वो उसके नजदीक में जो भी स्टेशन था, आई डोंट रिमेम्बर, बट 2 घंटे लगते हैं। तो वहां पहुंचे करीबन 11 बजे के आसपास पहुंचे हम लोग, और उतरे हम लोग, सामने से एक बस जा रही थी, तो हम लोग ने अरे चलो ठीक है, किसी से पूछा कि भैया जाना है त्र्यंबकेश्वर, तो बोला सर आपको यहाँ से बस पकड़ना पड़ा, बस से नजदीक में एक गांव है, गांव के आगे थोड़ा सा चल के ऐसा फुटहिल आता है, फुटहिल के ऊपर फिर ऐसे चढ़ान है, और ऊपर त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। ठीक है क्या, तो कैसे जाना है? बस वो वाली बस जा रही है। अच्छा वो बस जा रही है, वो लास्ट बस थी। बोला यार जल्दी बोला, उसको भाग भाग के इतना नहीं बताता, कहता बस में बैठ हम लोग बराबर चले जाते हैं। हम लोग उसको देखा, एक दूसरे को देखा, बोला क्या कैसे करना है, तुम लोग रिक्शा से जाना है? बोला यार इम्पोर्टेंट है, 300 रुपये चार्ज कर रहा था वो रिक्शा वाला, बोला पूरी रात बिताना है, अभी हम चल के चलते हैं। बोला कि नजदीक में ही गाँव है,
तो नजदीक बोला ठीक होगा, कोई 5-6 किलोमीटर होगा तो पहुंच जाएंगे। नजदीक में नहीं होगा। तो हम लोग बोला जब 5-6 हाँ। किलोमीटर पूरी रात पड़ी है, आराम से चल चल निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे अपन। तो चलना शुरू किया हमने। ओके, अब गांव और 2 गांव के बीच में ना स्ट्रीट लाइट्स कहाँ होती है, इट्स अ गांव, तो रास्ते भी रोड भी कहाँ होती है? रास्ते पे थोड़े से लाइक बस एक बस चल जाए, बस उतना ही है। अगर दूसरी बस आ रही है तो एक बस को पता नहीं करेगा, आ तेरा कराना पड़े उठना पड़े। Anyways, तो ऐसे ऐसा था, और एकदम खूब अंधेरा, मतलब अब पूरा बता नहीं सकता, इतना अंधेरा ना कभी देखा नहीं है, मतलब अंधेरा वैसे में दिखता नहीं, मतलब यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, या वो तो हम लोग जा रहे थे हाँ। and हम लोग आगे का नहीं दिख रहा था, पर हंसी मजाक करके जा रहे थे क्योंकि थकान हो रही थी धीरे धीरे धीरे। एंड अब यार हम लोग पता नहीं कितना दूर आ गए हैं, कितना दूर जाना है। उस टाइम में मोबाइल फोन थे नहीं, तो लाइक पता नहीं क्या टाइम हो रहा, 12 बज रहे, 1 बज रहा, 2 बज रहे, कुछ आइडिया नहीं, कुछ आइडिया, मतलब हम लोग बस चल रहे हैं। 3 दिन से चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। यानी तो हम लोग ने फिर देखा कि कोई बंदा था वहां पे ऐसा, मुझे पूछा पूछा कि भैया कि क्या मतलब कहाँ है, कितना दूर है क्या है? गांव वगैरह सब। तो उसने बोला हाँ भैया जाओ जरा आगे जाके, मतलब मराठी में बोला कि आगे थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और। बोला हाँ बस इतना। तो हम लोग बहन चो, हम लोग लगा कि हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। उसने वहां से बोला 5-6 किलोमीटर, और इसमें और 5-6 किलोमीटर, मुझे समझ नहीं आया। तो एनीवेज हम लोग गए, तो आगे चले गए। मैं उससे बोला थैंक यू बोल देता हूँ, पीछे घूम के देखा तो वो गुल। क्या बात कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा क्या हूँ, बात कर रहे हो? लाइक हम लोग लाइक उसे थैंक यू बोल के हम लोग बस आगे निकले, बस कुछ शायद 10 कदम आगे चले होंगे। हम लोग अरे यार अच्छा हुआ मिल गया, बुक करके हम लोग वैसे घूमे, और वो था नहीं वहां पे। गांड फटी आपकी? मेरी हेड हेड मेरे दोस्त की फटी थी। तो पर ये भी तो हो सकता है ना कि इतना अंधेरा हो, झाड़ी वाड़ी में फिसल के गिर गया होगा और साला यार, बचाओ बचाओ बुला रहे हैं, ये लोग ऑर्डर के भाग गए। पता नहीं वो फिसला गया, मगर ही वाज नॉट देयर। यार हम लोग ऐसी फटी, हम लोग वहां से भागे। आई एम नॉट जोकिंग, पूरा यू हैव टू अंडरस्टैंड, एकदम घूप डाक था। हम लोग से 4 लोग थे। आगे जाते वो दिखा, उसे पूछा 10 कदम आगे का, पीछे देखा तो वो था नहीं। एंड हम लोग भाग करीबन कुछ 500 किलोमीटर बोलो, 500 बस मीटर, 500 मीटर हम लोग भागे होंगे। एंड हम रुके तो लाइक वी लाइक थैंक गॉड कि क्या हुआ। मेरी दोस्त की तो एक्चुअली हालत खराब हो गई। आई एम नॉट, ही हैड टू चेंज हिज पैंट्स। मुद दिया, ही हैड टू चेंज हिज पैंट्स। हक दिया दोनों। मतलब हम लोग जो के हम लोग बोले क्या, अरे ये तो बताओ, मुता आगा दोनों किया? मुद गया हो गया, आगे हटता कौन है आजकल। मतलब फिर भी आधा घंटा तो जान लिए, फिर वहां से हम लोग वी अगेन वॉक्ड टू द फकिंग फुटहिल ऑफ दैट फुटहिल। थिंग। अच्छा गए, पूरा किया? पूरा पूरा किया, फिर ऊपर गए। अब यार इतना जब देख अब लिया, पैंट में मुतवा लिए तो मुतवा लिया, एक भूत देख लिया, एक जो भी कर अब लिया। तो मंदिर जाने की सख्त जरूरत है। अब तो मंदिर जाके माथा टेक के आओ। तो इवन देयर वहां से नाइस देर वो त्रिम्बकेश्वर में के पॉन्ड है बाहर, तो वहां पे कूदे, नहाया धोया, सब मस्ती की, एंड केम बैक होम। इट वाज क्वाइट अ मेमोरेबल ट्रिप एक्चुअली। ऐसा कभी कभी निकल आता है। यार मेरे को मूड से याद आया अली भाई, क्या बात है, मतलब मूड से तो याद, ओह माइंड ब्लोइंग। बचपन में जब भी मैं स्विमिंग पूल्स में जाता था, ओहो, चाहे जहाँ का हो, हर पूल में मैंने मूता है। और पता नहीं मुझे क्या आनंद आनंद क्या आता था, मतलब आलस आती थी या क्या था कि बाहर जाके कोने अंदर पूल के में हो जाता है और फिर काम। मैं उस एरिया में ऐसे कि पूल में करके भूल गया, यहाँ कोने में मूता और फिर मैं उस तरफ हूँ और फिर मैं भूल गया, और फिर आधे घंटे बाद वापस उसी एरिया में हुआ ये हूँ। आपने, अच्छा ऐसा मत बोलो कि हर बच्चा करता है यार, मैंने नहीं किया, कभी नहीं पूल में मैंने मूता नहीं है किया, मैंने जीवन में, कभी नहीं। कभी नहीं किया। मैं भी अभी नहीं करता। नहीं, अभी कौन करता, अभी तो नहीं। हाँ, बट मैंने यार बचपन में हर बहती हवा सा था वो। आपको सिंगर बनना चाहिए, एक्टिंग एक्टिंग छोड़ दो। हाँ, वो बहती नदी के अंदर मैंने डेफिनेटली किया वो है। तो फिर भी ठीक है, मतलब पर But पूल में कभी, वाटर पार्क में तो किया होगा, स्लाइड पे। कभी नहीं, कभी नहीं। अब मैं बहुत ही जरा वो मालूम था ना कि यार अब करोगे तो नीला नीला दिखेगा वो लोग। उस जमाने में तो थी, मेरे जमाने में नहीं थी ये अरे टेक्नोलॉजी। चल, तो ऐसा लगता है उस जमाना हमारे दोनों के बीच में 3 साल का तो फर्क है। भाई एनसीबी आके मारने लगेगी आपको इस बात पे, बोलेंगे कौन से नशे कर रहा है ये बंदा। यार वैसे लोग कहते हैं कि लड़कों की जिंदगी हमेशा लड़कियों के अराउंड घूमती रहती है, हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है।
लड़कियों को क्या चाहिए होता है कि लड़का उसके लिए नहीं कि लड़का उसके लिए फूल लाए, उसे खुद अच्छी अच्छी बातें बोले, उसके साथ बैठ के खाना बनाए, उसके साथ वक्त बिताए, उसका कह ले, उसको शॉपिंग ले जाए, उसको बहुत सारी बातें करे, इतना ख्याल रखे। लड़के को क्या चाहिए होता है कि वो उसके सामने खाना लेके बिना कपड़ों के आ जाए, बस काफी है। लड़कों को बस इतना चाहिए होता है, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बहुत ही कम चीजों में खुश रहते हैं, बहुत ही कम काम की चीजों में। काम काम डाउन। पर यार मैं कहता हूँ ना अली भाई कि इस समय जो मेरी एज है, हाँ। लड़कियों के बारे में दोनों के बीच में सिर्फ 3 साल का, लड़कियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों? सिर्फ काम के बारे में सोचना चाहिए। कौन सा काम? बस मैं अपना सेंटेंस यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। काम जो भी तरीके का हो जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। इंसान ये उम्र में काम सोचे और वो उम्र में काम सोचे, चाहे कौन से भी उम्र में काम सोचे, इंपॉर्टेंट है काम करना। अगर काम नहीं सोचेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बिल्कुल, फिर तो बहुत ही दिक्कत भाई, फिर तो मतलब वर्ल्ड वॉर 4 हो जाएगी। यार इंसान काम करता है तभी तो दुनिया घूमती है। अगर काम खत्म हो गया तो दुनिया तो क्या यार, दुनिया बचेगी ही नहीं। फिर तो सब घर में बैठे रहेंगे खाली, फिर कुछ बिना कुछ काम हाँ, के। फिर डीप निकल गए भाई हम लोग। कहाँ फेंका, कहाँ पे निकले हुए, कुछ समझ नहीं। भाई अली भाई, ये मेरा पहला गणेश चतुर्थी है। नहीं, व्हाट आर यू सेइंग? रियली? व्हाट आर यू सेइंग क्या होता है? बोला ना मैंने, ये मेरा पहला गणेश। व्हाट आर यू सेइंग? तो ये मेरा पहला गणेश चतुर्थी है। तो ये व्हाट आर यू सेइंग? तो ये बोल रहा है कि तेरा पहला गणेश चतुर्थी है। वाओ, यू नो व्हाट, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स हियर, द बिगेस्ट। लाइक ऑफ कोर्स लोग होली मनाते हैं, बाकी सारे फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन मुंबई एंड महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स गणेश चतुर्थी। अच्छा, तो इसका शुरुआत पता है क्या है? नहीं है ना, वो शुरू हुआ था ऐसे नहीं कि वो पहले टाइम से गणेश जी को मानते हैं सब लोग, मतलब मानते तो सब ऑफ कोर्स है, बट कि उनकी इतनी पूजा करते हैं या गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इट हैपेंड एट द टाइम ऑफ लोकमान्य तिलक। अच्छा, हाँ। एक नगेट है कि ब्रिटिशर्स ना उस जमाने में ना उन लोगों ने क्या किया, मना कर दिया था कि 4 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ओनली दे कैन बी गैदरिंग जहाँ पे कोई फेस्टिवल है, फेस्टिविटी है, रिलीजियस फंक्शन है। तो लोकमान्य तिलक ने क्या किया कि बोला कि भैया हम अगर प्रचार करेंगे तो कैसा करेंगे, अगर 4 जन से लोग ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, हाउ यू गोइंग टू स्प्रेड द, जो भी करना हो, एनीथिंग, कोई प्रीचिंग करनी हो, कुछ करना हो, तो उन्होंने गणेश चतुर्थी का किया कि भैया हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, वाज क्वाइट कूल यार। सो दैट्स हाउ पीपल यूज्ड टू गैदर, एंड वो गैदरिंग के अंदर प्रचार होता था। मे बी आई एम ओल्ड स्कूल, या तुम लोग बहुत मजा आता होगा ये सब करने में। मेरा तो पहला है, ये पहला है तो तुम, यू विल बी अ विटनेस टू द होल थिंग। The euphoria, the grandeur is crazy. Like it's like I want to beat you. I want to beat you. हर कोई पंडाल जो है ना, वो ऐसा लगता है मैं तुमसे अच्छा बनाऊंगा, मैं तुमसे अच्छा बनाऊंगा। तो now it's become more of कि see me, मैं कितना अच्छा बनाता हूँ, see me, मैं कितना अच्छा बनाता हूँ। So it's not become, it's worship तो है ही, worship तो हमेशा रहता है, वो तो ठीक है, but it's more about के मुझे देखो मुझे, which is the absolute antithesis of following गणेश जी, right? गणेश जी ये नहीं बोलते कि मुझे देखो मुझे, अहम जो रहता है, लेकिन यहाँ पे वो हो गया बिकॉज कमर्शलाइजेशन इज कमिंग टू द पिक्चर। जहाँ कमर्शलाइजेशन आता है वहां पे इट्स अबाउट मेकिंग मनी। आई शुड से दिस अगेन, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो हिसाब से लोग ने उसको स्ट्रीमलाइन किया है ना, तू जानता नहीं है आप। अब पहले तो मुंबई ब्लॉक हो जाता था, सुनते थे। तू जानता नहीं है, हम लोग डरते थे। हाँ। मजा तो आता था लेकिन डरते थे, अरे यार 10वां दिन आज तो ट्रैफिक मतलब रोड जाम, पूरा अक्रॉस द मुंबई रोड जाम, आप निकल नहीं सकते थे। अगर आपने बोला कि मुझे उस दिन पे काम से जाने का है तो तुम सबसे बड़े पागल हो। धीरे धीरे मुंबई पुलिस ना, वो लोग ने एक ऐसा रूट बनाया कि ये 1 वे कर दिया। अब तो आप देखोगे कि एक तरफ से होता है, एक तरफ ऑल द रोड्स बिकम 1 वे, ऐसा। सुना मैंने, और टाइमिंग्स दे देते हैं एरिया वाइज ना, सबको बोले ये एरिया जो है
ये 6:30 से 7 तक इन लोग की झांकी निकलेगी। हाँ। वो नेक्स्ट एरिया जो है 7:30 से 8 बजे तक उनकी झांकी निकलेगी। And अब ऐसा हो गया कि अब आप उस दिन में ना खाली रोम, बिकॉज मेन रोड्स खाली रहते हैं, जो आर्टिकुलर रोड्स होते हैं जो टुवर्ड्स द सी एंड समझ गया ऑल दोस, वो जाम हो जाते हैं, बट वो भी फिर भी काफी और ये शायद पिछले साल से ही हुआ है, क्योंकि मैंने अपने नहीं। अच्छा हो गया टाइम। हेलो, मतलब अपूर्व सिंह आया है इसलिए हमने ऐसा तुम क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ नहीं, मैं पता है, पर एक बात और अच्छी है कि जब हम लोग, तुम इलाहाबाद से ऐसा टीवी में देखते ना गणेश चतुर्थी, तो पूरा ड्रोन शॉट्स और पूरे न्यूज में गणेश चतुर्थी। मुझे लगता है चाहे जितनी भी भीड़ हो, जो भी जितने भी रिलीजन हो, एक टाइम पे मुंबई की जो गंदी मतलब हसल भसल वाली लाइफ है, वो 10-5 दिन के लिए सब भूल के सब कंपटीशन क्योंकि यार वो देखो ना, कहीं तो बेस्ट होना है इन लोगों को। सब 9 to 5 लोकल ट्रेन में करते हैं, यहाँ पे तो पंडाल हो रहा है, ये हो रहा है, हम दिखाएंगे, और वो लोग दे लुक फॉरवर्ड टू द सेलिब्रेशन। यस, यू आर राइट। मेरे को वो क्लासिक बॉलीवुड वाला एकदम वो गणेश आचार्य वाला डांस करना है, जाके बैंडाना पहन के, चेक शर्ट पहन के, जीन्स पहन के, गंदे जूते पहन के करना है भाई। But करो बिल्कुल, and I think maybe that's what makes India unique. हाँ। I think that uniqueness of India ना, कि chaos के अंदर एक control है, controlled chaos. That is what India, I think that's what defines us. Because foreign में ना सब चीज इतना prim and proper है, आप यहाँ से नहीं चल सकते, आप do not walk here, you are allowed to walk on this side, you can't jaywalk, you can't spit down. like सिंगापुर के अंदर अगर आप थूको, च्युइंगम खाते हुए पकड़े गए, खाते हुए, थूकना तो दूर की बात है, खाते हुए पकड़े गए ना, आपको फाइन मिलता है, आपको पता है? भाई मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास किसी ने थूक दिया था, और ग्रुप में किसी ने डाला कि व्हाट इज दिस बिहेवियर, लिफ्ट के सामने कौन थूकता है? सोचो। मेरी कजिन कल मेरे को कनाडा की, वो शी मतलब शिफ्टिंग टू कनाडा, तो वो मेरे को वीडियो दिखा रही थी, तो जो उनके दोस्त हैं जिनके साथ वो जाएंगी रहेंगी जो भी है, तो वो किसी केबल कार्ट पे थे, और वो नीचे का वीडियो, तो पानी इतना क्लियर है कि नीचे तक दिख रहा है, पूरा जमीन तक नीचे क्या दिख रहा है, उसमें फिशेस दिख रही हैं, और लोग कायाकिंग कर रहे हैं, और आसमान भी एकदम क्लियर। तो पर वो तो इतना साफ है ना कि वहां की सनरेज हार्मफुल हो जाती है, इतना साफ स्काई है कि बेंचो सबको सनस्क्रीन पोत के रखना। एग्जैक्टली। इंडिया में तो भाई इतना प्यारे आसमान है हमारा कि कुछ घुस के दिखाओ। वहां तक पहुंचता ही नहीं है। मैं भाई प्लेन से मुंह दूना नीचे तक नहीं आया। I would love to see that. That would be something. मतलब कैसा खोल के, That will be the original golden shower. सोचो, मालूम पड़ा शावर नीचे नहीं हो रहा, हवा की वजह से ऊपर तो मुंह पे आ रहा, तो हो सकता है ना ऐसा? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो? अरे ऐसा कैसा नहीं होगा? अरे मतलब ये ऐसा क्यों? ऐसा है ना अली भाई, शुभ शुभ बोला करो, कहते हैं दिन में एक बार सरस्वती बैठ जाती है, तो मैं जब भी मुतूंगा मेरे को डर लगेगा। Oh God. पर मुंबई बेस्ट शहर है ना इंडिया में रहने के लिए यार। इसकी एनर्जी है ना, इसका जो वाइब है ना, वो दैट्स इनकम्पैरेबल टू एनी अदर सिटी। मतलब बैंगलोर बहुत अच्छा है, दिल्ली बहुत अच्छा है, मद्रास वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना, उसका जो एक फ्रीक्वेंसी, वो अलग ही चल। फ्रीक्वेंसी आई थिंक, क्योंकि पता है इलाहाबाद, मेरे बाथरूम की फिटिंग खराब हो गई थी इलाहाबाद में, तो प्लम्बर मेरी मॉम से पता है क्या कहता है, अब उस एरिया में तो आना नहीं होता है, आएंगे तो देखते हैं 10-5 दिन में, जब आएंगे तो मिलेंगे। 10-5 दिन में? अरे अब हम आज तो नहीं आए, वो बच्चे का कुछ हो गया था तो वहां चले, कल देखते हैं, कल आएंगे नहीं, कल देखते हैं। और यहाँ तो भाई कुछ भी खराब हुआ, आपने फोन किया 1 घंटे में आया, बना और चला गया। और वापस अगर खराब हो तो वापस से शायद आने की गुंजाइश हो सकती है, अच्छा आता हूँ। ये जो पता है, इस पेस की आपको आदत लग जाती है, तो फिर बाकी पेस आपको नहीं समझ में आता। मैंने कितनी बार सोचा है कि बस यार अब आराम करना, आराम से गोवा जाकर बसेंगे, हिमाचल जाकर बसेंगे, मस्त शांति। हिमाचल तो मैंने भी सोचा है ना, इंशाल्लाह करेंगे वो भी। एनीवेज, तो मैं बोला कि बस मगर जहां जाता हूँ ना, वहां पे हफ्ता भर रहने का मजा है। 3 दिन 4 दिन, हफ्ता भर 10 दिन, अगर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो। उसके बाद ना आप बोर हो जाते हो। क्योंकि करें क्या कर सकते? लाइक आई गो टू गोवा, उठे, खाए पिए, हगे मुते, सोए, उठे, खाए पिए, हगे मुते, सोए, but that's it. There's nothing, and it's like 1 2 3 4 5 days तक आप ये कर सकते हो। कभी यहाँ जाके खाए पिए, कभी वहां जाके खाए पिए, कभी यहाँ हगे, कभी वहां हगे, कभी बीच, ये यहाँ से बीच को, वही सनसेट को ये बीच से देखा। आई एम एक्चुअली सॉरी ट्रिविलाइजिंग इट टू मच,
But eventually this is what it is. क्या? Trivializing है, मतलब इसको like trivializing. ट्रैवलिंग। छोड़ना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो ना, मैं ऐसे एक्ट करता हूँ, मुझे समझ में हाँ, वैसे मुंडी नोट करते हैं। हाँ, तो I think you are trivializing this too much. So, but eventually you want to come back here. You आप गाली दोगे यहाँ पे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, but you want to be here. हाँ, This is what it is. ये पेस मजेदार है, अट्रैक्टिव पेस है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। Your mind is constantly working, constantly thinking of new ideas. Not that लोग दूसरी जगह पे नहीं सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे यार opportunities बहुत ज्यादा है। जैसे आप टपरी बता रहे थे ना, इलाहाबाद में आपको एक चेहरा दिखेगा 3 दिन तक सेम टपरी पे। आए चाय भाई, यूपी भैया पान खाने बैठे हैं तो पूरी सरकार गिरा के वही रहेंगे। ये मोदिया वो कर रहा है, राहुल गांधी ये सही नहीं कर रहा है, कौन पूरी दुनिया पुतिन के बेडरूम तक घुस जाएंगे यूपी भैया। हमें यार ये पुतिनवा क्या कर रहा है बे, ऐसे चलता है रशिया। दूसरा बोलेगा भाई सही तो कर रहा है, और 3 दिन तक वही रशिया पे बात करेंगे। मतलब यूपी में किसी के पास कुछ करने को नहीं है, सब चिल। और मुंबई में तो भाई आपकी दूसरों को देख के गांड फट जाती है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, टाइम ही नहीं है। आपकी जेब में से पॉकेट निकल जाती है ना, एंड आप ज्यादा वो देते हो, तो इफ यू नो दैट उसके ना पैन कार्ड और आधार कार्ड है, अब फक इट, इसके पीछे कौन भागे, कौन पुलिस के पास जाएगा, इतना टाइम नहीं है। जाके इमीडिएटली आप जाके लॉग इन करके नया बना लेते हो, बोलो छोड़ो, और रीशू करवा के वापस आ जाता है। बोल क्या 1000 रुपए गए ना, जाने दो, क्योंकि मैं 1000 रुपए के लिए अगर जाऊंगा पुलिस स्टेशन, वाला मालूम है वो मिलने तो वाले हैं नहीं है, तो फिर फायदा जाके क्या है। 1000 रुपए के लिए मैं इतना टाइम वेस्ट करूं, आधा घंटा वेस्ट करूं, आधे घंटे के अंदर मैं जो एक डील क्रैक करूं जो मुझे लाख रुपए मिले। क्या है? गुड मॉर्निंग मुंबई। गुड मॉर्निंग मुंबई। गुड मॉर्निंग से याद आया, मुझे लगता है शो के एंड करने का समय आ गया है। हाँ भाई, बहुत अफसोस के साथ, लफ्ज नहीं है मेरे पास, अफसोस है ये। मैं सोच रहा हूँ मैं सिंगर बन जाऊं। करो, बिल्कुल बनो। एक्टिंग तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझको जबरदस्ती यहाँ भेजा हुआ एक्टिंग। तुम एक्चुअली सिंगर बनना मैं सिंगर हूँ, मैं गा के दिखाता हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। बेल की घंटी भी बजा देना। हाँ ठीक है, अगर अच्छा लगा, और अली भाई का खुद का एक पॉडकास्ट है, उसे फॉलो करो, इनका इंस्टाग्राम फॉलो करो, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो, और लव यू गाइस, बाय बाय, पीस। आप भी बाय कर लो। Bye guys, love you all. अरे बच्चा, love you all. सबके डैडी बनना चाहते हो? बड़े मियां छोटे मियां, बड़े मियां छोटे मियां।